and you're welcome to digital platform of Saraswati Group of Colleges. I'm Brijesh Upadhyay. I'm going to discuss about the English poetry which is taken from the BA second year and the first unit. And today we are discuss about the sonnet. आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर के पहला यूनिट के पहले टॉपिक द सॉनेट के बारे में। इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉनेट क्या है, सॉनेट कितने तरह का होता है, पेट्रार्चन सॉनेट क्या होता है, शेक्सपियरियन सॉनेट क्या होता है और सॉनेट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इन तमाम पॉइंट्स पे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सॉनेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है इंग्लिश लिटरेचर की। अगर हम बात करें तो ऑल टाइप ऑफ लिटरेचर में इंग्लिश सॉनेट को मोस्टली जाना जाता है। और तो ये क्या है एक्चुअली में, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। बिना समय वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज सॉनेट। हियर फाइंड योर डेफिनेशन ऑफ सॉनेट। यहाँ पे सॉनेट की डेफिनेशन दी हुई है। अ सॉनेट इज अ पोएम जनरली स्ट्रक्चर्ड in the form of 14 line, usually iambic pentameter that express a thought or idea and utilize an established rhyme scheme। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डेफिनेशन कहती है वो ये कह रही है कि जो सॉनेट क्या होता है। तो सॉनेट एक पहली बात तो ये फॉर्म ऑफ पोएट्री है। क्या है ये? फॉर्म ऑफ पोएट्री, यानी कि एक पोएट्री का फॉर्म है, एक टाइप की पोएट्री है। और जनरली जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, उसमें कितनी लाइनें होती हैं? तो इसमें 14 लाइन होती हैं, यानी कि 14 लाइन्स पोएम 14 लाइन्स जो होती हैं इसमें वह सॉनेट होती है। लेकिन क्या हर पोएम, अगर कोई पोएम है जो 14 लाइन की है यानी 14 लाइन्स हैं उसमें, तो क्या वो सॉनेट हो सकती है? तो इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि किस 14 लाइन की कौन सी पोएट्री है जो सॉनेट में आएगी। पहली चीज आप यहां देखेंगे लिखा हुआ है यूजुअली आम्बिक पेंटामीटर, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आयम्बिक होता है और जो लाइनें होती है वो पेंटामीटर में होती हैं, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। एंड दैट एक्सप्रेस अ थॉट और आइडिया। हर पोएट्री की तरह इसमें भी आइडिया या थॉट को डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है रीडर्स को। और लेकिन इसका जो ये जो राइम स्कीम जो होता है वो इस्टेब्लिश होता है, यानी कि हर पोएट्री में राइम स्कीम होती है, लेकिन जो सोनेट का राइम स्कीम होता है वो इस्टेब्लिश होता है। आगे देखते हैं। एज अ पोएटिक फॉर्म द सोनेट वाज डेवलप्ड बाय द अर्ली 13th सेंचुरी इटालियन पोएट गाइकोमा डी लेंटिनी। अब यहां देखिए ये जो सोनेट फॉर्म है ये आया कहां से? तो ये इसको अर्ली 13th सेंचुरी में इटालियन पोएट थे जिनका नाम था गायोकोमा डे लेंटिनी ने इसको डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? गायोकोमा डे लेंटिनी ने। एंड हाउएवर इट वाज द रेनेशा इटालियन पोएट। उसके बाद पेट्रार्च दैट परफेक्ट एंड मेड दिस पोएट्रिक लिटरेरी डिवाइस फेमस। गायोकोमा डे लेंटिनी ने तो इसको डेवलप तो किया, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको परफेक्ट करने के लिए और इसको फेमस करने के का जो श्रेय जाता है, इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है रेनेशा पोएट पेट्रार्क को। पेट्रार्क ने क्या किया, इसको परफेक्टली एक लिटरेरी डिवाइस की तरह यूज किया, एक लिटरेरी डिवाइस की तरह प्रयोग किया अपने लिटरेचर में, और जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर हुआ। उसके बाद यानी एक तो पेट्रार्क हो गए, इसकी पॉपुलैरिटी, इसको फेमस करने में पेट्रार्क का योगदान बहुत बड़ा है। साथ ही साथ द सॉनेट वर अडॉप्टेड बाय द एलिजाबेथन इंग्लिश पोएट एंड विलियम शेक्सपियर इन पर्टिकुलर। उसके बाद इस सॉनेट को एलिजाबेथन एज के जितने भी पोएट्स थे, आगे हम उनका नाम देखेंगे, उनके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। लेकिन अगर बात करें तो पर्टिकुलरली विलियम शेक्सपियर ने सॉनेट फॉर्म का जो सॉनेट जो फॉर्म ऑफ पोएट्री है इसका बहुत ही बेहतर तरीके से इसका यूज किया है। और हम जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो इस बात को जानते हैं कि इन्होंने अपने लिटरेरी वर्क में 154 सॉनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। देखते हैं इसकी ओरिजिन क्या है। ओरिजिन
सोनेट की ओरिजिन क्या है? द टर्म सोनेट इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। ये जो सोनेट वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये डिराइव्ड हुआ है इटालियन वर्ड सोनेटो से, जिसका लिटरल मीनिंग है लिटिल सॉन्ग, यानी सोनेटो को इंग्लिश में लिटिल सॉन्ग कहते हैं। एंड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेनस, और दूसरा जो लैटिन वर्ड है सेनस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ये दोनों की ये पूछ सकता है। तो जो सेनस है उससे लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है साउंड। सो बाय द 13th century सिग्निफाई पोएम ऑफ 14th लाइन्स दैट फॉलो अ स्ट्रिक्ट राइम स्कीम एंड स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं कि 13th सेंचुरी में अगर पोएम 14 लाइन के साथ साथ वह किसी स्ट्रिक्ट राइम स्कीम को, जो पर्टिकुलर राइम स्कीम होती है सोनेट की, उसको फॉलो कर रही है, तो वो सोनेट है। सोनेट इज अ पोएटिक फॉर्म दैट ओरिजिन इन द पोएट्री कंपोज द कोर्ट ऑफ होली रोमन एम्परर फेडरिक II। पहली बार अगर हम ये कहें कि पहली बार इसे कंपोज किया गया, यानी इसका ओरिजिन क्या है, तो इसका ओरिजिन है द कोर्ट ऑफ होली रोमन एम्परर फेडरिक II के टाइम में द सिसिलियन सिटी में प्लेरोमो में इसको क्या किया था, इसको कंपोज किया गया था। एंड द 13th century पोएट गायोकोमा डे लेंटिनी इज क्रेडिटेड विद द सोनेट इन्वेंशन। और इस समय जो 13th century में जब इसे कंपोज किया गया था, तो इसके इन्वेंशन की जो क्रेडिट जाती है वो किसको जाती है? तो ऑलरेडी हम लोग ये नाम पहले देख चुके हैं, गायोकोमा डे लेंटिनी। आगे देखते हैं। अब आप बात करेंगे टाइप ऑफ सोनेट के बारे में। दो तरह के सोनेट, तो कई तरह के होते हैं। पेटार्चियन सोनेट होता है, शेक्सपियरियन सोनेट होता है, मिल्टनिक सोनेट होता है, स्पेंसरियन सोनेट होता है, बहुत तरह के सोनेट होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में दो सोनेट के बारे में चर्चा की गई है, हम सिर्फ दो सोनेट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज पेटार्चियन सोनेट, या हम इसे कहते हैं इटालियन सोनेट। सेकेंड वन इज शेक्सपियरियन सोनेट, या हम इसे कहते हैं इंग्लिश सोनेट। तो वन बाय वन इस पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू द डिस्कस विथ यू ऑल पेटार्चियन सोनेट और इटालियन सोनेट। द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन सोनेट इज अ पेटार्चियन और इटालियन। पहला कह सकते हैं कि पहला और कॉमन सोनेट जो है वो है पेटार्चियन सोनेट, जिसे हम इटालियन के नाम से भी जानते हैं, इटालियन सोनेट भी इसे कहते हैं। नेम्ड आफ्टर द वन इट्स ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर्स द इटालियन पोएट पेटार्क। इसका नाम पेटार्चियन सोनेट इसलिए पड़ा कि इसको डेवलप करने का, यानी कि उस समय के जो राइटर्स थे, जो पोएट थे, हम कह सकते हैं कि पोएटिक प्रैक्टिशनर जो थे, पेटार्च के नाम पर इसका नाम पेटार्चियन सोनेट पड़ा है। क्यों पड़ा है? द पेटार्चियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेंजा। पेटार्चियन सोनेट, अच्छा हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सोनेट पेटार्चियन सोनेट है, कौन सा सोनेट इटालियन सोनेट, सॉरी कौन सा सोनेट इंग्लिश सोनेट है या शेक्सपियरियन सोनेट है? तो वो यहां पे आप देखेंगे पेटार्चियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेंजा, 2 स्टेंजास में डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज ऑक्टेव। अब ऑक्टेव क्या होता है? यहां पे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, द फर्स्ट 8 लाइन, यानी कि पेटार्चियन सोनेट में जो पहली 8 लाइनें हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑक्टेव कहा जाता है। एंड फॉलो बाय द आंसरिंग सस्टेट एंड द फाइनल 6 लाइन, और उसके बाद जो 6 लाइनें होती हैं ये क्या हो जाएंगी? सस्टेट हो जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें ऑक्टेव की, तो ऑक्टेव में हमारे पास कितनी लाइनें हो गई? 8 हो गई। सस्टेट में कितनी हो गई? सस्टेट में हमारे पास 6 हो गई। अब इस हिसाब से कितने हो गए? 14 लाइन्स हो गए। क्लियर? अब ऑक्टेव और सस्टेट है क्या? एक्चुअली में अगर हम देखेंगे तो सोनेट जो होती है वो शुरू होती है प्रॉब्लम से। आपको अगर आप इसका जब हम एग्जाम्पल वाले पोर्शन पे जब हम लोग आएंगे तो उस वहां पे इसको बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे। बस आज अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो ऑक्टेव वाला पार्ट होता है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, वो राइटर पोएट अपने हिसाब से प्रॉब्लम को रखता है। सस्टेट वाले पार्ट में आपने यहां देखा होगा आंसरिंग, जो प्रॉब्लम होती है यानी कि जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर वो सस्टेट में देता है। एक बीच में टर्म आता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, वो आगे के स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां क्लियर हो गया कि पेटार्चियन सोनेट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट 8 लाइन का होता है, यानी 8 लाइन, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेव, एंड आफ्टर दैट 6 लाइन, दैट वाज फाइनल 6 लाइन, इज कॉल्ड सस्टेट। क्लियर हो गया होगा? पेटार्च सोनेट नेम्ड आफ्टर द इटालियन पोएट, इनका पूरा नाम भी आप देख लें, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि
पेट्रार्क का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को पेट्रार्च। हैव टू क्वार्ट्रेन का मतलब होता है 4 लाइनें, यानी कि स्टेंजा ऑफ 4 लाइन। तो 2 क्वार्ट्रेन मीन्स 8 लाइन एंड 2 टेरेक्ट मतलब यहां पे 3 लाइन, यानी 2 3 लाइन की और 2 4 लाइन की होती है, कुल मिला के 14 लाइन होती हैं। विच आर 3 लाइन स्टेंजा, यानी कि जो टेरेक्ट है वो 3 लाइनों की होती है। एंड द राइम स्कीम इज टिपिकली AB BA AB BA CDE CDE, यानी कि हमने आपको कहा था, हमने पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिक्ट राइम स्कीम होती है, यानी स्ट्रिक्ट भी हम कह सकते हैं और फिक्स भी कह सकते हैं। तो अभी ये जो हमने अभी सोनेट पेट्रार्चियन सोनेट जिसकी हम बात कर रहे थे, इसकी जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इनके जो लाइन जो राइम स्कीम है, जो फिक्स राइम स्कीम है वो क्या है? AB BA AB BA। ये जो राइम स्कीम है ये आपको ऑक्टेव में मिलेंगे। किसमें? ऑक्टेव में। उसके बाद CDE सस्टेट की राइम स्कीम है, CDE CDE। ये फिक्स नहीं, ये फिलहाल तो अभी आप यही समझिए, लेकिन कहीं कहीं ये फिक्स नहीं होती है, कहीं कहीं ये राइम स्कीम चेंज हो जाती है, CDC CDC हो जाती है। तो ये फिक्स सस्टेट वाली फिक्स नहीं होती है, बट ऑक्टेव में ऑलवेज आपको मोस्टली आप पाएंगे कि पेट्रार्चियन सोनेट जो भी हैं उसमें जो राइम स्कीम है वो AB BA ही होती है। यहां हमने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ। द राइम स्कीम इन द पेट्रार्चियन सोनेट एसेंशियली डिवाइडेड इन 14 लाइन ऑफ ट्रेडिशनल सोनेट इनटू 2 सेक्शन, 2 सेक्शन है इन 8 लाइन स्टेंजा ऑक्टेव, जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं, कुछ लोग ऑक्टेट भी कहते हैं। एंड देयर इज अ फिक्स राइम स्कीम AB BA एंड अ 6 लाइन स्टेंजा सस्टेट CDC DCD और CDE CDE। ये ऐसे भी ये राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, पोएट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या राइम स्कीम सस्टेट में दे रहा है। मतलब ये फिक्स नहीं होता है, इट इज नॉट फिक्स राइम स्कीम इन द सस्टेट, बट इन अ पार्ट ऑफ ऑक्टेव द राइम स्कीम आर फिक्स्ड। अच्छा, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि अगला जो टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं वो है इंग्लिश सोनेट, या हम उसे कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। वहां पहुंचने से पहले ये थोड़ी सी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, उसको देख लेते हैं। क्या है? सर थॉमस वॉट इंट्रोड्यूस द पेट्रार्चियन सोनेट टू द इंग्लैंड इन द अर्ली 16th सेंचुरी। अभी 13th सेंचुरी से शुरू हुआ था, सोनेट की राइटिंग शुरू हुई थी। अभी यहाँ बात हो रही है 16th सेंचुरी की। तो सबसे पहले अगर किसी को ये क्रेडिट जाता है कि इंग्लिश में सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाने का, तो क्रेडिट जाता है किसको? सर थॉमस वॉट को। इन्होंने अर्ली 16th सेंचुरी में पेट्रार्चियन सोनेट को इंग्लैंड लेके आए, एज वेल एज इन हिज ओन सोनेट, अपने खुद के सोनेट के साथ, एंड ड्रॉ द फर्स्ट अटेंशन आउट टू द फॉर्म। और पहली बार इन्होंने ही सोनेट के प्रति अपनी अटेंशन दिखाई थी। उनके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया, जैसे हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सूरी एंड द कंटेम्पोररी ऑफ वाइट। ये लोग वाइट के समकालीन थे, इन लोगों ने भी सोनेट पे काम किया था। हुज ऑन ट्रांसलेशन ऑफ पेट्रार्च आर कंसिडर्ड मोर फेथफुल द ओरिजिनल थॉट लेस फाइन इन ईयर एंड मॉडिफाई द पेट्रार्चियन सोनेट। इन लोगों ने, यानी कि जो रेनेसा के इंग्लैंड के जो राइटर्स थे, जो पोएट्स थे, उन्होंने इसको क्या किया? इस पेट्रार्चियन सोनेट को मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाई किस में किया था? उसकी राइम स्कीम में कर दिया था, उसके लाइन में नहीं किया था। लाइन तो 14 लाइन थी, बट उसके राइम स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशन इन लोगों ने किया था। दस द एस्टैब्लिशिंग द स्ट्रक्चर दैट बिकम नोन एज द शेक्सपियरियन सोनेट। और जो मॉडिफिकेशन है वह शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। अब आगे देखते हैं कि जो सेकंड हमारा सोनेट है, सेकंड टाइप का जो सोनेट है शेक्सपियरियन सोनेट, वो क्या है और उसमें किस तरीके का मॉडिफिकेशन उस समय के पोएट्स के द्वारा किया गया था। हालांकि आया ये भी पेट्रार्चियन सोनेट से है, बट ये मॉडिफाइड है। द सेकेंड मेजर टाइप्स ऑफ सोनेट, द शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट दोनों एक ही होता है, ये अलग अलग नहीं होते हैं। एंड फॉलो बाय द डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, लेकिन इसके जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है। मैंने आपसे पहले ही इसके पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि उसमें क्या किया गया, उसको मॉडिफाई कर दिया गया। तो वही मॉडिफिकेशन की बात यहाँ पे हो रही है कि फॉलो बाय द डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। इसमें कुछ रूल्स बदले हैं। क्या बदले हैं? हियर 3 क्वार्टर्स, यानी यहाँ पे 3 क्वार्टर्स हो गए, यानी कि कितने?
क्वार्टरन में कितनी लाइनें होती हैं? एक क्वार्टरन में 4 लाइनें होती हैं और 3 क्वार्टरन यूज किया जाता है। इट मींस 12 लाइन्स एंड अ कपलेट, और एक कपलेट, कपलेट का मतलब 2 लाइनें, 2 लाइनें जिसमें होती हैं, जिस पोएम होती है वो मतलब जिसमें होती है वो कपलेट होता है। तो इट मींस टोटल लाइन हो रही है यहाँ पे 14। तो मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि हमने पेटार्चन सोनेट में देखा था कि ऑक्टेव होते हैं जिसमें 8 लाइनों का और 6 लाइनों का अलग अलग पार्ट बनाया गया है। यहाँ पे पार्ट नहीं बनाया गया है, इसमें लाइनों को क्या किया गया है? एक साथ मर्ज कर दिया गया है, यानी कि 3 क्वार्टरन विद द 12 लाइन, 1 कपलेट फॉर द 2 लाइन, 14 लाइन होंगे। एंड फॉलो द राइम स्कीम। अब इसकी राइम स्कीम जो है वो चेंज हो जाती है, यहाँ पे वो हो जाती है। पहले हमने देखा था ए बी बी ए, यहाँ पे अब यहाँ पे हम लगातार मतलब 14 लाइनों की ही राइम स्कीम देखेंगे। वहां 6 लाइनों की अलग देखे थे और 8 लाइनों की अलग देखे थे। तो ये राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और जी। तो इस तरीके की राइम स्कीम हो जाती है। क्या क्या हो जाती है? ए बी सी डी ई एफ जी। द कपलेट प्ले अ pivotal role usually arriving the form of concluding and amplification of even refutation of the previous 3 stanza of the creating emphanic quality to the end। अब एक चीज और आता है इसमें, क्या हमने पहले ही कहा था कि सोनेट क्वेश्चन से शुरू होता है। तो अब ये जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसमें 12 लाइन तक आपको क्वेश्चन ही चलते रहते हैं और लास्ट की जो 2 लाइनें होती हैं वो क्या करती हैं? वो पहुंचाती हैं हमें कहां? कंक्लूजन पर। यानी कि हमें लास्ट की 2 लाइनों में पता चलता है कि जो पोएट है वो ऊपर के क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहा है। हमें उनकी 12 लाइनों के बाद हमें लास्ट की 2 कपलेट में उसका आंसर पता चलता है। इट मींस वी कैन से इट इज अ कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द सोनेट। वो कंक्लूडिंग लाइन होती है सोनेट की। राइम स्कीम देख लेते हैं इसका। शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट नेम्ड आफ्टर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के नाम पर इसको रखा गया है शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से। एंड हैव अ फॉलोइंग द राइम स्कीम, हमने पहले भी बताया था, ए बी सी डी ई एफ जी। एंड इट इज डिवाइडेड इन 3 क्वार्टरन्स, 3 क्वार्टरन्स में होता है और तीनों क्वार्टरन्स में जो राइम स्कीम होती है, द फर्स्ट ऑफ विच वो ए बी एंड मोर राइमिंग कपलेट टू कंक्लूड जी। शुरुआत किससे होती है? ए बी, यानी कि शुरुआत के सोनेट की जो शुरुआत की लाइनें होती हैं उनकी जो राइम स्कीम होती है वो ए बी होती है। जो कंक्लूडिंग राइम स्कीम होती है कपलेट में जो आप राइम स्कीम पाएंगे वो होगा जी। एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट क्वार्टरन राइम्स विद द थर्ड लाइन, यानी कि पहली जो लाइन है वो तीसरी लाइन जो क्या करती है पहली लाइन को फॉलो करती है। इस तरीके से इनमें राइम स्कीम चलता है। इट मीन बोथ आर ए एंड द सेकेंड लाइन राइम्स विद द फोर्थ लाइन, और सेकेंड लाइन की जो राइम्स होती है वो किसके साथ होती है? फोर्थ लाइन के साथ होती है। एंड विच आर बोथ बी, और दोनों का जो राइम स्कीम होती है वो बी होती है। एंड शेक्सपियर सोनेट आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर थिंकिंग ऑन द पर्टिकुलर राइम स्कीम, हैंस द नेम शेक्सपियरियन सोनेट। बेसिकली इसी के वजह से इस सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट are widely recognized for the taking the particular rhyme scheme, hence the name of Shakespearean sonnet। ये 2 बार हो गया है, I'm sorry about this। अब देखते हैं कि सोनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, इसे आपका ओवरव्यू भी हो जाएगा पूरी क्लास का, कैसे समअप हो जाएगी क्लास जो है। 14th लाइन, ये हमने देखा कि दोनों तरह के जो भी टाइप्स हमने पढ़े हैं सोनेट की, किसी भी तरीके की सोनेट आप पढ़ेंगे, किसी भी टाइप्स की सोनेट आप पढ़ेंगे उसमें 14 लाइनें होंगी। ऑल सोनेट है 14 लाइन्स, क्लियर है। विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 सेक्शन कॉल्ड क्वार्टरन, और जो भी उसमें से 4 सेक्शन में डिवाइडेड हैं वो क्वार्टरन्स कहे जाते हैं। एंड स्ट्रिक्ट राइम स्कीम, राइम स्कीम जो होती है उसकी स्ट्रिक्ट होती है, यानी फिक्स होती है। अब चाहे आप शेक्सपियरियन की बात करेंगे, चाहे आप पेटार्चियन या इटालियन की बात करेंगे, तो राइम स्कीम उसकी फिक्स होती है। एग्जाम्पल आपने देखा पेटार्चियन का कुछ और था और वो शेक्सपियरियन सोनेट का ये है। सो रीडेड इन द आयम्बिक पेंटामीटर। अब ये क्या है, इसके लिए हम अलग से आपको एक क्लास में इसके बारे में जब हम सिलेबल की बात करेंगे, सिलेबल पढ़ेंगे, तो आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में जो कि आयम्बिक क्या होता है, पेंटामीटर क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट आप यहाँ ये समझ लीजिए कि आयम्बिक का मतलब होता है कि जब हम सिलेबल का मतलब होता है कि एक, अगर सीधे हम हिंदी में बोलें तो हम कह सकते हैं शब्दांश, यानी शब्द का एक अंश, पार्ट।
तो यहाँ पे एक जो दो तरह के लेवल होते हैं, स्ट्रेस लेवल होता है, अनस्ट्रेस लेवल होता है। जब अनस्ट्रेस लेवल स्ट्रेस लेवल को फॉलो करता है तो वो कंडीशन बनती है आयम्बिक की। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखिए कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर का स्ट्रक्चर होता है। तो तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये हो जाएगी, सोनेट आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, अ पोएटिक मीटर्स विथ 10 बीट्स पर लाइन मेड अप एंड अल्टरनेटिंग अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस लेवल। यही हम आपको बता रहे थे, इसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे सेपरेट वीडियो में। एक टर्म और आता है इसमें, वोल्टा। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें पूछ लेता है व्हाट इज वोल्टा। तो वोल्टा क्या होता है वो समझ लेते हैं। इट इज इटालियन वर्ड, एक इटालियन वर्ड है जिसको वोल्टा कहते हैं, जिसका मतलब होता है टर्न। टर्न का मतलब आप सभी जानते हैं, वही जो हम और आप जानते हैं, वही मोड जो होता है, वो टर्न का मतलब मोड होता है। एक मोड आता है सोनेट में, यानी कि ये वो मोड है जहां से राइटर अपने थॉट को बदलता है, अपने आर्गुमेंट को बदलता है। हमने पहले देखा था कि सोनेट शुरू किससे होता है, क्वेश्चन से शुरू होता है। जैसे आपने देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा सोनेट नंबर 16 में सेल आई कंपेयर टू दी समर डेज, तो ये भी उसी से शुरू होता है। या अगर हम पेटाचिन सोनेट की बात करें, मिल्टन का वेन आई कंसिडर, तो अब आप देखेंगे दोनों में सेल, एक में सेल का यूज हुआ, एक में वेन का यूज हुआ, दोनों क्वेश्चन वर्ड हैं। तो एक क्वेश्चन से शुरू होता है, लेकिन आंसर तक पहुंचने के लिए जब राइटर अपने सोनेट में को टर्न देता है ना, वो टर्न जो होता है वो वोल्टा कहलाता है। यानी कि वहीं से सोनेट वोल्टा इज द टर्म थॉट एंड आर्गुमेंट क्या करता है, वहां पे टर्न करता है अपने आर्गुमेंट को, अपने थॉट को। इन पेटाचिन और इटालियन सोनेट इट्स अकर बिटवीन द ऑक्टेव एंड सस्टेट। ये टर्म कहां आता है, तो ये समझना बहुत ही बारीकी का काम है। ये आता है पेटाचिन सोनेट में, आता है ऑक्टेव और सस्टेट के बीच में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 8वीं या 9वीं लाइन में ये टर्म आता है यहाँ पे, किसमें, पेटाचिन सोनेट में। एंड द शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट बिफोर द फाइनल कपलेट, 9 कभी भी, यानी 9 से लेके 13 के बीच में राइटर जो है वहां पे टर्म दे सकता है फाइनल स्टेंजा, जो फाइनल कपलेट से पहले। आप इतना याद रखिए कि शेक्सपियरियन सोनेट में जो ये वोल्टा आता है वो कहां आता है, तो ये आता है फाइनल कपलेट यानी कंक्लूजन वाली पोर्शन से पहले आता है। सो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव यू ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।